हेलो, जय हिंद दोस्तों। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे। मैं विवेक अपने इस यूट्यूब चैनल करियर में आपका स्वागत करता हूं। आप सभी को रक्षाबंधन के पावन पर्व पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जैसा कि उत्तर प्रदेश विशेष में लेकर के आया हूं, इसका पार्ट फर्स्ट मैं डिस्कस कर चुका हूं। इसके अंतर्गत 1000 क्वेश्चन की प्रीवियस ईयर की सीरीज करानी है हमें। और अगर आपने अभी तक इसका पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो मेरी प्लेलिस्ट में जाकर के आप उसे ज़रूर देखें। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को पुश कर दें, ताकि आने वाले वीडियो की आपको नोटिफिकेशन प्रॉपर मिलती रहे। तो बढ़ते हैं इसी क्रम में, बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। आज के पहला क्वेश्चन हमारा है कि मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन है इलाहाबाद, वाराणसी, कानपुर, लखनऊ। तो इसका करेक्ट आंसर है लखनऊ। आप याद रखेंगे मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय जो है वो लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद स्थित है। कह रहा उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन है मेरठ में, बुलंदशहर, लखनऊ, गोरखपुर। तो इसका करेक्ट आंसर है लखनऊ। ठीक है, आप समझ गए होंगे बात को कि उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि से संबंधित जो अनुसंधान परिषद है वो कहाँ स्थित है, तो वो लखनऊ में स्थित है। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं, बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। करा भारतीय वनस्पति शोध संस्थान कहाँ अवस्थित है। भारतीय वनस्पति शोध संस्थान कहाँ अवस्थित है। ऑप्शन है कानपुर में, धामपुर में, रामपुर में, लखनऊ में। तो इसका भी करेक्ट आंसर लखनऊ है। भारतीय वनस्पति शोध संस्थान भी लखनऊ में है, और ये उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद जो है ये भी लखनऊ में है, और मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय जो है ये भी लखनऊ में। आप तीनों याद रखेंगे, क्रम से मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय लखनऊ में है, और उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान मतलब कृषि से संबंधित जो अनुसंधान होते हैं या उन अनुसंधानों से जो परिषद है वो कहाँ पर स्थित है, तो लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो भारतीय वनस्पति शोध संस्थान मतलब वनस्पतियों पर जो शोध संस्थान होते हैं वो भी सब कहाँ होते हैं, लखनऊ में होते हैं। ऐसा आप रिलेट करके उसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय औषधि एवं सुगंधित अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो आप औषधि से याद रखिएगा, औषधि एवं सुगंधित अनुसंधान संस्थान भी कहाँ पर है, तो चित्रकूट में, सहारनपुर में, कानपुर में, लखनऊ में। तो इसका भी करेक्ट आंसर लखनऊ में है। तो 4 क्वेश्चन बैक टू बैक हो गए जो कि लखनऊ आंसर है। फिर से मोतीलाल बाल संग्रहालय जो है वो भी लखनऊ में है। ठीक है, भारतीय वनस्पति शोध संस्थान ये भी लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद ये भी लखनऊ में है। ठीक है, और ये क्या बोलते हैं, केंद्रीय औषधि एवं सुगंधित अनुसंधान संस्थान जो है ये भी लखनऊ में है। ठीक है, ये सारे प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं, तो आप इसको जरा ध्यान से देखें। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है करा कि आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन है फर्रुखाबाद, मेरठ, कानपुर, इलाहाबाद। तो इसका करेक्ट आंसर है मेरठ। आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, मेरठ। आप ऐसे याद रखते हैं कि आलू कहाँ से आती है, तो मेरठ से आती है। आप ऐसे याद कर सकते हैं मन में कि मतलब रिलेट कर सकते हैं, ताकि क्वेश्चन आपको याद रहे कि आलू अनुसंधान केंद्र अगर आपसे पूछा जाए कहाँ स्थित है तो आपका जवाब होगा मेरठ। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारतीय साग सब्जी शोध संस्थान, भारतीय साग सब्जी शोध संस्थान यानी साग सब्जियों की बात कर रहा है, इस पर जो इससे संबंधित जो शोध संस्थान है वो कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन है मुंबई, जबलपुर, वाराणसी, मऊ। तो इसका करेक्ट आंसर है वाराणसी, यानी साग भाजी शोध संस्थान, भारतीय साग भाजी शोध संस्थान कहाँ स्थित है, तो वाराणसी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय सब्जी शोध संस्थान, बात वही साग भाजी या साग सब्जी कह लो या सब्जी शोध संस्थान कह लो, तो बात वही, ये भी इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो इसका भी करेक्ट आंसर होगा लखनऊ। ठीक है, आप याद रखेंगे कि साग भाजी शोध संस्थान की बात करेगा तब भी आंसर वाराणसी हो जाएगा, और सब्जी शोध संस्थान नहीं, इसका आंसर वाराणसी नहीं होगा, सॉरी लखनऊ नहीं होगा, गलत बता दिया है, सॉरी इसके लिए, एक मिनट। इसका करेक्ट आंसर होगा भारतीय सब्जी शोध संस्थान की बात कर रहा है, तो इसका भी करेक्ट आंसर वाराणसी होगा। ठीक है, आप याद रखेंगे कि बात करें भारतीय साग भाजी शोध संस्थान की, तो साग सब्जी वही, साग भाजी बात वही, तो भी वाराणसी है। अगर बात करता है केवल भारतीय सब्जी शोध संस्थान की, तब भी इसका करेक्ट आंसर क्या है, वाराणसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो भारतीय दलहन शोध संस्थान की बात कर रहा है कि दलहन शोध संस्थान कहाँ पर है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो पहले ऑप्शन देख लेते हैं। लखनऊ है ऑप्शन, इलाहाबाद है, कानपुर है, आगरा है। तो इसका करेक्ट आंसर है कानपुर।
तो भारतीय दलहन शोध संस्थान कानपुर में स्थित है। आप याद रखेंगे कि दलहन शोध संस्थान कहाँ स्थित है, कानपुर में। ठीक है, आप ऐसे मन में बिठा लीजिए कि दाल कहाँ आती है, कहाँ से आती है, तो कानपुर से आती है, ऐसे रिलेट कर लीजिए, है ना। आपको याद रखना है, कैसे भी आपके मस्तिष्क में बात रुकनी चाहिए, मैटर ये करता है। आप याद कैसे करते हैं, मैटर ये नहीं करता, मैटर ये करता है कि आपकी बात आपके मस्तिष्क में कैसे रुकेगी। ठीक है, तो भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ है स्थित, कानपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कह रहा केंद्रीय उपोष्ण संस्थान कहाँ स्थित है, तो ऑप्शन है झांसी, सहारनपुर, लखनऊ, वाराणसी। तो इसका करेक्ट आंसर है क्या बोलते हैं, लखनऊ। केंद्रीय उपोष्ण संस्थान जो स्थित है वो लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। ये पूछ रहा है भारतीय पशु चिकित्सा, ये पशु चिकित्सा की बात कर रहा है, तो ऑप्शन है बरेली, कानपुर, अलीगढ़, झांसी। तो इसका करेक्ट आंसर है बरेली। पशु चिकित्सा अनुसंधान, पशुओं की जो चिकित्सा होती है उससे संबंधित जो अनुसंधान होता है वो अनुसंधान कहाँ स्थित है आपका, तो बरेली में स्थित है। तो आप याद रखेंगे पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, बरेली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का प्रथम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ स्थित है। प्रथम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क की बात कर रहा है, तो ऑप्शन है इलाहाबाद, गौतम बुद्ध नगर, लखनऊ, कानपुर। तो इसका करेक्ट आंसर है गौतम बुद्ध नगर। उत्तर प्रदेश का प्रथम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, सॉफ्टवेयर संबंधित प्रथम जो टेक्नोलॉजी पार्क है वो कहाँ स्थित है, गौतम बुद्ध नगर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो पहला कह रहा है कि एग्रो पार्क लखनऊ, अप्रैल पार्क नोएडा, प्लास्टिक सिटी कानपुर, लेदर टेक्नोलॉजी उन्नाव। तो आपको बता दें कि एग्रो पार्क लखनऊ में है, ये करेक्ट है। ठीक है, और अप्रैल पार्क नोएडा ये गलत है, अप्रैल पार्क नोएडा ये नहीं है। प्लास्टिक सिटी कानपुर ये करेक्ट है, और लेदर टेक्नोलॉजी उन्नाव ये भी करेक्ट है। तो ये अप्रैल पार्क नोएडा, ये अप्रैल पार्क नोएडा में नहीं स्थित है, ये अप्रैल पार्क जो है वो स्थित है आपका गाजियाबाद में। कहाँ स्थित है, गाजियाबाद में है, ये गाजियाबाद में है। ठीक, अप्रैल पार्क कहाँ स्थित है, गाजियाबाद में। और अप्रैल और होजारी पार्क जो स्थित है वो कानपुर में, आप याद रखेंगे। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं, तो अप्रैल पार्क सुमेलित नहीं है, क्योंकि अप्रैल पार्क नोएडा में नहीं गाजियाबाद में है। एग्रो पार्क लखनऊ में, आप ऐसे याद रखेंगे। प्लास्टिक सिटी कानपुर में है, ये भी याद रखेंगे। और लेदर टेक्नोलॉजी उन्नाव में है। ठीक, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। फिर से वही सुमेलित करने के लिए आ गया है। तो पहला ऑप्शन है बायोटेक पार्क लखनऊ, तो ये सही है। दूसरा है टोनिका सिटी नोएडा, ये टोनिका सिटी नोएडा ये गलत है, टोनिका सिटी नोएडा नहीं, ये भी आपका गाजियाबाद में है, ये भी याद रखेंगे, गाजियाबाद में है ये। ठीक है, प्लास्टिक सिटी की बात कर रहा है, तो प्लास्टिक सिटी कहाँ, कानपुर में है, अभी आपको बताया है। लेदर पार्क उन्नाव में है, ये भी करेक्ट सही है। तो कहने का मतलब ये टोनिका सिटी नोएडा ये गलत है, टोनिका सिटी नोएडा में नहीं है, टोनिका सिटी कहाँ पर है, गाजियाबाद में है, आप याद रखेंगे। टोनिका सिटी कहाँ पर स्थित है, तो गाजियाबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन है अलीगढ़, गोरखपुर, मुरादाबाद, सहारनपुर। तो इसका करेक्ट आंसर है सहारनपुर। स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी, स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी जो स्थित है, यानी पेपर से संबंधित जो टेक्नोलॉजी संबंधी जो स्कूल है वो कहाँ स्थित है, तो सहारनपुर में स्थित है। आपको बात समझ आ गई, स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है, सहारनपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थित कहाँ है। इतना याद रखो, चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो झांसी में स्थित है। आप इसका करेक्ट आंसर है झांसी। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो झांसी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बात करते हैं डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड अवस्थित है। अब देखो ये हैंडीकैप्ड के लिए डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की बात कर रहा है, अंबेडकर टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की बात कर रहा है। तो ये कहाँ स्थित है, वो भी किसके लिए, फॉर हैंडीकैप्ड है। तो ऑप्शन है आगरा में, इलाहाबाद में, कानपुर में, लखनऊ में। इसका करेक्ट आंसर है कानपुर में। ये डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड अवस्थित कहाँ पर है, कानपुर में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज कहाँ पर स्थित है। तो गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज स्थित है ऑप्शन में सेफई, लखनऊ, मेरठ, वाराणसी। इसका करेक्ट आंसर है लखनऊ। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज कहाँ स्थित है, तो लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत का दूसरा फॉरेंसिक विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। ये दूसरा फॉरेंसिक विश्वविद्यालय
कहाँ स्थित होना प्रस्तावित है ये पूछ रहा है, तो ऑप्शन में लखनऊ है, वाराणसी है, आगरा है, रामपुर है। तो ये प्रस्तावित हुआ है रामपुर में, याद रखेंगे। ये भारत का दूसरा फॉरेंसिक विश्वविद्यालय कहाँ स्थित होना प्रस्तावित हुआ है, तो रामपुर में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है उत्तर प्रदेश का गन्ना अनुसंधान काउंसिल स्थित कहाँ है, तो ये ऑप्शन में मेरठ है, कानपुर है, लखनऊ है, शाहजहांपुर है। तो इसका करेक्ट आंसर है शाहजहांपुर में। उत्तर प्रदेश का गन्ना अनुसंधान काउंसिल अवस्थित, काउंसिल वर्ड लगा है, काउंसिल अवस्थित कहाँ है, शाहजहांपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा केंद्रीय ग्लास एवं सेरेमिक अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है, तो ये ऑप्शन में आगरा है, कानपुर है, फिरोजाबाद है, खुर्जा है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा खुर्जा। ठीक है, केंद्रीय ग्लास एवं सेरेमिक अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो खुर्जा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है हमारा यूपी विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, ऑप्शन में है मदन मोहन वर्मा, पुरुषोत्तम दास टंडन, आत्माराम गोविंद खेल, नफीकुल हसन। तो इसका करेक्ट आंसर है पुरुषोत्तम दास। तो आप याद रखेंगे यूपी विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष जो थे वो पुरुषोत्तम दास टंडन जी थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है, राजकीय पशु पूछ रहा, तो ऑप्शन में टेसू है, गुलाब है, नीलकमल है, चंपा है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा टेसू। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है, टेसू है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह क्या है, तो राजकीय चिन्ह पूछ रहा, ऑप्शन में राजकीय चिन्ह क्या नहीं है ये पूछ रहा। क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह में नहीं है, क्या नहीं है ये पूछ रहा है। तो कह रहा ऑप्शन में मछलियां, ऑप्शन चिन्ह में मछली है, धनुष ये भी है, और तीर ये भी मिलता है, मोर ये नहीं मिलता, ये मोर नहीं है। ये मोर उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में मोर नहीं। आपने देखा होगा चंबल बना होता है, धनुष बना होता है, उसमें तीर लगे होते हैं, उसके अगल बगल मछलियां होती हैं दो, है ना। तो उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में मछली मिलती है, धनुष मिलता है, तीर मिलती है, परंतु मोर नहीं मिलता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन है, अधिकतम क्षेत्रफल वाला जनपद पूछ रहा है। तो अधिकतम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन है, लखीमपुर खीरी है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का अधिकतम क्षेत्रफल वाला जनपद जो है वो लखीमपुर खीरी है। और जो इसका छोटी की बात करें तो छोटा भादोई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में पुरुष साक्षरता कितनी थी, तो ऑप्शन में है 57.20%, 77.30%, 67.70% और 60.34%। तो इसका करेक्ट आंसर है, पुरुष साक्षरता की बात कर रहा है तो 77.30% जो ये है पुरुष साक्षरता थी 2011 की जनगणना के अनुसार। तो बात करते हैं इसमें पुरुष साक्षरता 77.30% थी, तो महिला कौन सी थी, तो ये जो 57.20 है ये महिला थी, ये महिला साक्षरता है। और जो टोटल साक्षरता जो थी ये कुल साक्षरता है, ये बात करेगा ये कुल साक्षरता की बात करेगा तो 67.70%। आप याद रखेंगे 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में पुरुष साक्षरता 77.30% थी और महिला साक्षरता 57.20% थी और जो कुल साक्षरता थी वो 67.70% थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए 26 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा 2011 के अनुसार राज्य में शिशु लिंगानुपात कितना था, तो शिशु लिंगानुपात पूछ रहा है ना कि लिंगानुपात पूछ रहा है। तो शिशु लिंगानुपात कितना था, तो 902। शिशु लिंगानुपात कितना था, 902 था। तो औसत लिंगानुपात कितना है, तो ये 912 जो है ये औसत लिंगानुपात है, ये औसत। ठीक, याद रखेंगे 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में शिशु लिंगानुपात की बात करेगा तो 902 और अगर औसत लिंगानुपात की बात करेगा टोटल तो 912। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा कि 2011 के अनुसार राज्य में महिला आबादी कुल आबादी का लगभग कितने प्रतिशत थी, तो ऑप्शन में है 48%, 50%, 45%, 51%। तो इसका करेक्ट आंसर है 48%। 2011 के अनुसार राज्य में महिला आबादी कुल आबादी का लगभग 48% थी, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में जनसंख्या की वृद्धि दर अधिकतम किस वर्ष में थी, कह रहा यूपी में जनसंख्या की वृद्धि दर अधिकतम किस वर्ष में हुई थी, तो कह रहा 1961 से 71 की मध्य हुई थी, या 71 से 81 के मध्य हुई थी, या 81 से 91 के मध्य हुई थी, या 91 से 2001 के मध्य हुई थी। तो इसका करेक्ट आंसर है 91। 1991 से 2001 के मध्य यूपी की जनसंख्या में सर्वाधिक वृद्धि हुई थी। ठीक है, सर्वाधिक वृद्धि दर दर्ज की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में एसटी की सर्वाधिक जनसंख्या कितनी थी, एसटी की पूछ रहा है, एसटी की सर्वाधिक जनसंख्या
कितनी थी? तो एसटी की सर्वाधिक जनसंख्या मतलब कहाँ पर सर्वाधिक थी? तो इसका करेक्ट आंसर है, पहले ऑप्शन देख लेते हैं, देवरिया में, लखीमपुर खीरी में, सोनभद्र में, ललितपुर में। तो इसका करेक्ट आंसर है सोनभद्र में। ठीक, उत्तर प्रदेश में एसटी की सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पाई जाती है? तो सोनभद्र में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 2011 के अनुसार निम्न में से सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला कौन सा? सर्वाधिक जनघनत्व की जिला की बात कर रहा है। तो ऑप्शन में गाजियाबाद है, बी ललितपुर है, कानपुर नगर है, लखनऊ है। तो करेक्ट आंसर इसका गाजियाबाद है। गाजियाबाद जो है सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला है। अगर बात करें न्यूनतम जनघनत्व वाले जिला की, तो न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला कौन सा है? ललितपुर है। ये न्यूनतम है, ये न्यूनतम है ललितपुर। और सर्वाधिक कौन सा है? तो गाजियाबाद, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है कि 2011 के अनुसार जनसंख्या में किस धार्मिक समुदाय का उत्तर प्रदेश में तीसरा स्थान है? पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश में 2011 की जनगणना के अनुसार किस धार्मिक समुदाय का तीसरा स्थान है? तो ऑप्शन में बौद्ध है, ईसाई है, जैन है, सिख है। तो इसका करेक्ट आंसर है सिख। एक मिनट, इसका करेक्ट आंसर जो है वो सिख है। ठीक है, सिखों की यूपी में संख्या जो है तीसरे नंबर पर है। तीसरे नंबर पर यह सबसे बड़ा समुदाय है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, कह रहा जनसंख्या 2000 जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाले 4 जिलों का सही क्रम बताना है कि सर्वाधिक साक्षरता किन जिलों में थी, सर्वाधिक वो भी क्रम से बताना है। तो ऑप्शन में है गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर, औरैया, गाजियाबाद। ये गलत है। दूसरा ऑप्शन है गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर, औरैया, इटावा। यही करेक्ट आंसर है इसका कि सब सर्वाधिक जो साक्षरता वाले 4 जिले हैं, सबसे अधिक साक्षरता गौतम बुद्ध नगर में है, दूसरे नंबर पे कानपुर नगर है, फिर तीसरे पर औरैया है और चौथे पर इटावा है। तो ऑप्शन में कोई भी आ सकता है। ये चारों आपको याद रखने कि गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर, औरैया, इटावा, ये 4 जो हैं साक्षरता वाले, पहले 4 साक्षरता वाले ये जिले हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 2011 के अनुसार इनमें से क्या सही नहीं है? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कथन निष्कर्ष का है। देखते हैं। कह रहा है यह देश की जनसंख्या का 16.5% निवास करती है। हाँ, यहाँ पर देश की कुल जनसंख्या की 16.5% केवल उत्तर प्रदेश में निवास करती है। आप याद रखेंगे, देश की कुल जनसंख्या का 16.5% उत्तर प्रदेश में निवास करती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है या देश के सर्वाधिक बच्चे पाए जाते हैं। ये भी करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इसकी 10 की वृद्धि दर 17.7% है। ये गलत है, ये गलत है। और इसका लिंगानुपात 912 है। ये सही है, जैसा कि मैंने पहले बताया कि शिशु लिंगानुपात 902 और जो टोटल लिंगानुपात है वो 912 है। तो ये जो 10 की वृद्धि है 17.7% नहीं थी। ये 10 की वृद्धि जो थी ये थी 20.20%। ये 20.20% थी ये टोटल। ठीक, आप याद रखेंगे 20.20% जो थी ये टोटल 10 की वृद्धि थी। तो इसका आंसर कौन सा गलत हो जाएगा? तो इसके ऑप्शन सी गलत हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन जनसंख्या की दर से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनपद है? तो ऑप्शन में है महोबा, लखनऊ, इलाहाबाद, गाजियाबाद। तो अगर बात की जाए जनसंख्या की दर से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनपद इलाहाबाद है। और अगर देखा जाए जनसंख्या की दर से सबसे छोटा जनपद की बात करें तो सबसे छोटा जो हो जाएगा वो महोबा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? इलाहाबाद। फिर से सुन लीजिए कि इनमें से कौन जनसंख्या की दर से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनपद है? तो इसका करेक्ट आंसर है इलाहाबाद। ये पूछ रहा सबसे बड़ा, अगर सबसे छोटा पूछेगा जनसंख्या की दर से तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महोबा। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 2011 के अनुसार प्रदेश के किस जिले में सबसे कम महिला साक्षरता है? कम महिला साक्षरता की बात करें तो ऑप्शन में है बलिया, देवरिया, गोरखपुर, रामपुर। तो इसका करेक्ट आंसर है रामपुर। 2011 के अनुसार प्रदेश के किस जिले में सबसे कम महिला साक्षरता है? तो रामपुर में सबसे कम महिला साक्षरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है जनसंख्या 2011 के अनुसार राज्य के 10 लाख नगरों की संख्या कितनी? मतलब 10 लाख नगरों की संख्या का तात्पर्य ये है कि ऐसे कौन से मतलब नगर हैं जहां की संख्या 10 लाख है। 10 लाख जनसंख्या वाले कितने नगर हैं ये पूछ रहा आपसे। तो ऑप्शन में है 5, 7, 10, 11। तो इसका करेक्ट आंसर है 7। 10 लाख जनसंख्या वाले 7 नगर हैं 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलिया के किस कांग्रेसी नेता के नेतृत्व में अस्थायी सरकार की स्थापना हुई थी? मोहनलाल सक्सेना के नेतृत्व में, चित्तू पांडे के नेतृत्व में, मोहम्मद इब्राहिम के नेतृत्व में और माधुरी पासी के नेतृत्व में। तो इसका करेक्ट आंसर है चित्तू पांडे। आपको पता है चित्तू पांडे ने बलिया में एक अस्थायी सरकार की स्थापना की थी, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रशेखर आजाद मुठभेड़ में कहाँ शहीद हुए थे? अच्छा क्वेश्चन है। कर ऑप्शन में कानपुर में, लखनऊ में, इलाहाबाद में और सहारनपुर में। तो इसका करेक्ट आंसर है इलाहाबाद में। अब इलाहाबाद में कहाँ शहीद हुए थे? तो आपको पता होना चाहिए अल्फ्रेड पार्क था। कौन सा था इलाहाबाद
इलाहाबाद का? अल्फ्रेड पार्क था जहां पर वो शहीद हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है संगीत शिक्षा उत्तर प्रदेश का प्रथम संगीत महाविद्यालय है। संगीत शिक्षा उत्तर प्रदेश का प्रथम संगीत महाविद्यालय है। भारतेंदु नाट्य अकादमी है, भारत खंडे हिंदुस्तान संगीत महाविद्यालय है, ललित कला अकादमी है, संगीत नाटक अकादमी है। तो इसका करेक्ट आंसर है भारत खंडे हिंदुस्तान संगीत महाविद्यालय, जो कि कहाँ स्थित है? तो लखनऊ में स्थित है। आपको बात समझ में आ गई होगी। आप याद रखेंगे संगीत शिक्षा उत्तर प्रदेश का प्रथम संगीत महाविद्यालय है, वो कौन सा है? तो भारत खंडे हिंदुस्तान संगीत महाविद्यालय है। और स्थित कहाँ पर है ये? तो ये लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध धर्म दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल क्या? मतलब ऐसा कौन सा स्थान है जो दोनों का, जैन का भी और बौद्धों का भी, दोनों का एक तरीके से प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है? तो ऑप्शन में कौशाम्बी है, सारनाथ है, देवी पाटन है, कुशीनगर है। इसका करेक्ट आंसर है कौशाम्बी। कौशाम्बी जो है जैन एवं बौद्ध दोनों का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कर्मा किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? तो ऑप्शन है सोनभद्र, महोबा, मथुरा, श्री। तो इसका करेक्ट आंसर है सोनभद्र। कर्मा सोनभद्र का एक लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन में है आगरा में, ग्वालियर में, झांसी में, जयपुर में। तो इसका करेक्ट आंसर है ग्वालियर में। तानसेन का मकबरा जो है वो ग्वालियर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लोक नृत्य राहुला का संबंध यूपी के निम्न में से किस क्षेत्र से है? पूर्वी क्षेत्र से है, पश्चिमी क्षेत्र से, मध्य क्षेत्र से, बुंदेलखंड क्षेत्र से है। तो इसका करेक्ट आंसर है बुंदेलखंड क्षेत्र। लोक नृत्य राहुला का संबंध जो है वो बुंदेलखंड क्षेत्र से है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कह रहा है ठुमरी गायिका गिरजा देवी का संबंध किस घराने से है? आगरा घराने से है, बनारस घराने से है, किराना घराने से है, लखनऊ घराने से है। तो इसका करेक्ट आंसर है बनारस घराने से है। ठुमरी गायिका जो गिरजा देवी का जो संबंध है वो बनारस घराने से है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते करा निम्न में से कौन सा लोक नृत्य ब्रज क्षेत्र का है? तो ऑप्शन में है छोलिया नृत्य, नटवरी नृत्य, चरकुला नृत्य, जोगरी नृत्य। तो इसका करेक्ट आंसर है चरकुला नृत्य। चरकुला नृत्य जो है वो ब्रज क्षेत्र का है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि सैयद सालार मेला कहाँ स्थित है? बहराइच में स्थित है, फतेहपुर सीकरी में स्थित है, बाराबंकी में स्थित है, गोंडा में स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो बहराइच में। सैयद सालार मेला जो कहाँ लगता है? तो बहराइच में लगता है। याद रखेंगे सैयद सालार मेला बहराइच में लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कह रहा है लट्ठमार होली कहाँ मनाई जाती है? तो लट्ठमार होली की बात करा तो ऑप्शन में है बरसाना, वृंदावन, मथुरा, गोकुल। तो जो लट्ठमार होली मनाई जाती है वो वृंदावन मनाई जाती है। करेक्ट आंसर इसका वृंदावन, क्या बोलते हैं, बरसाना है, सॉरी। लट्ठमार होली जो मनाई जाती है वो बरसाना में मनाई जाती है। इसका करेक्ट आंसर क्या है? बरसाना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। करा कि हरिदास जयंती प्रतिवर्ष कब मनाई जाती है या कहाँ मनाई जाती है? पूछ रहा है कि मथुरा में मनाई जाती है, वाराणसी में मनाई जाती है, वृंदावन में मनाई जाती है, झांसी में मनाई जाती है। तो हरिदास जयंती हमेशा वृंदावन में मनाई जाती है। आप याद रखेंगे हरिदास जयंती कहाँ मनाई जाती है? तो वृंदावन में मनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा चरकुला प्रमुख लोक नृत्य है। चरकुला प्रमुख लोक नृत्य कहाँ का? बुंदेलखंड का है, ब्रजभूमि का है, अवध का है, पूर्वांचल का है। तो ये चरकुला जो है वो ब्रजभूमि का लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से उन्हें चिन्हित कीजिए जो कथक नृत्य से संबंधित नहीं है। ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जो कथक नृत्य से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन में विंध्यादीन हैं, शंभू महाराज हैं, लच्छू महाराज हैं, ध्रुव तारा जोशी हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो ध्रुव तारा जोशी। ये कथक नृत्य से संबंधित नहीं है। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, सारे प्रीवियस ईयर से आए हुए क्वेश्चन हैं और ये 1000 क्वेश्चन की सीरीज है जिसे मैं करा रहा हूँ, जिसका फर्स्ट पार्ट हो गया था, सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। तो आशा करते हैं आपको मेरा वीडियो पसंद आया है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। धन्यवाद।